हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ उसमें मैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस एमए थर्ड सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चन पेपर 2 सालों का मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि हर स्टूडेंट को आइडिया लग सके कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। सबसे पहला चीज़ जो आपका थर्ड सेमेस्टर में है कि आपका जो पेपर 9 है वो आपका इलेक्टिव होता है। इलेक्टिव का मीन्स आप जिस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उस ऑनर्स का पेपर 9 आपको नहीं पढ़ना होता है। आप उसको छोड़ करके किसी भी सब्जेक्ट का ऑनर्स पेपर आप ले सकते हैं, उसका पेपर 9 आप पढ़ सकते हैं। तो मेनली पॉलिटिकल साइंस के जो भी स्टूडेंट है VBU के, वो आपका पेपर 9 में जो है वो हिस्ट्री रखते हैं। हिस्ट्री का पेपर 9 पढ़ते हैं क्योंकि वो आसान है, क्योंकि उसमें सिर्फ गांधी जी के बारे में है। ठीक है, तो मैं पेपर 9 में आपका हिस्ट्री का ही वो क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला देखिए 2020-22 का ये क्वेश्चन है पेपर 9 का, जो कि हिस्ट्री का है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डिस्कस द वर्क्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। पहला। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल प्लेड बाय महात्मा गांधी इन चंपारण सत्याग्रह एंड खेड़ा मूवमेंट। यही सब क्वेश्चंस जो है वो हर बार जो है सो घुमा फिरा करके पूछा जाता है। थर्ड आपका क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। फोर्थ है आपका, थ्रो लाइट ऑन द कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज ऑफ महात्मा गांधी। फिफ्थ है आपका, थ्रो लाइट ऑन द कंसेप्ट ऑफ गांधी जी ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। उसके बाद है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ गांधी जी ऑन अनटचेबिलिटी। सातवां है आपका, थ्रो लाइट ऑन थॉट्स ऑफ गांधी जी ऑन ट्रस्टीशिप। आठवां है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ राम राज्य अकॉर्डिंग टू गांधी जी, डिस्कस। नाइन्थ है आपका, थ्रो लाइट ऑन द थॉट्स ऑफ गांधी जी ऑन इकोनॉमी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पहला है आपका, कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। दूसरा है कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। तीसरा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चौथा है आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी ऑन एजुकेशन। इस तरीके से आपका 2020-22 का ये क्वेश्चन था पेपर 9 हिस्ट्री का। नेक्स्ट हमारा 21-23 का पेपर 9 हिस्ट्री का ही ये क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द अचीवमेंट्स ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। सेकंड है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस ऑफ महात्मा गांधी। थर्ड है, डिस्कस द रिलीजियस आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। फोर्थ है, डिस्क्राइब द एजुकेशन रिलेटेड आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। पांचवा है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह ऑफ गांधी जी। छठा है, थ्रो लाइट ऑन द व्यूज ऑफ गांधी जी ऑन स्टेट। 7 है, थ्रो लाइट ऑन द थॉट ऑफ गांधी जी ऑन इकोनॉमी। और 8वां है, थ्रो लाइट ऑन द थॉट्स ऑफ गांधी जी ऑन ट्रस्टीशिप। उसके बाद 9वां है,
राइट एन एसे ऑन सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। उसके बाद आपका 10वां है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ फॉलोइंग। पहला है ट्रस्टीशिप, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और ग्राम स्वराज। ठीक है, इस तरीके से पेपर 9 का जो है वो क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं पेपर 10 में, जो कि 2020-22 का ये पेपर 10 का क्वेश्चन है। इसमें पहला में आपका राइट इन शॉर्ट, पहला है कल्चर ऑफ ट्राइबल पीपुल ऑफ झारखंड। सेकंड है रोल ऑफ आरएसएस इन झारखंड। उसके बाद है रोल ऑफ झारखंड गवर्नमेंट टू काउंटर नक्सलिज्म। डी है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोवर्टी इन झारखंड। ई है आपका पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन इन झारखंड। उसके बाद है बिरसा मूवमेंट, और एक है आपका प्रॉब्लम ऑफ री एस्टैब्लिशमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ ट्राइब्स इन झारखंड। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड। थर्ड है एलुकेटेड द वर्किंग ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन झारखंड। चौथा है व्हाट आर द काउजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ नक्सलिज्म इन झारखंड। पांचवा है डिस्कस द डिफरेंट इशूज ऑफ ट्राइब्स ऑफ झारखंड। छठा है डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिसी प्रोविजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स इन झारखंड। सातवां है डिस्कस द रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एज सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इन झारखंड। और आठवां है आपका डिस्कस द डेमोग्राफी ऑफ झारखंड। ठीक है, उसके बाद पेपर 11 में आते हैं। तो पेपर 11 का 20-22 का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है डेवलपिंग कंट्रीज, दूसरा है नियो कॉलोनियलिज्म, उसके बाद है ऑथोरिटेरियन स्टेट, एथनिक नेशनलिज्म, एम्स ऑफ ब्रिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नैम, मिलिट्री रूल इन म्यांमार। सेकंड है क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपिंग कंट्रीज, हाउ हैव developing countries influenced the course of international politics। थर्ड है what is colonialism, discuss its various types। फोर्थ है what do you mean by authoritarianism, what led to the rise of authoritarianism in some post-colonial states। पांचवा है व्हाट इज इथनिसिटी, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन श्रीलंकन पॉलिटिक्स। छठा है डिस्कस द चेंजिंग रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नैम इन द करेंट इंटरनेशनल सिनेरियो। सातवां है व्हाट आर द चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप इन डेवलपिंग कंट्रीज। आठवां है राइट एन एसे ऑन ब्रिक्स। नौवां है डिस्कस द फॉर्मिडेबल चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन म्यांमार। 21-23 का 11 पेपर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, दूसरा है कॉलोनियलिज्म, डेमोक्रेटिक स्टेट, एथनिक नेशनलिज्म, प्रॉब्लम ऑफ ब्रिक्स, रिलेवेंस ऑफ नैम टुडे और नॉट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज, हाउ
इट्स हैज़ इन्फ्लुएंस्ड इंटरनेशनल ऑफ पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होगा, इंटरनेशनल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज न्यू कॉलोनियलिज्म, व्हाट आर इट्स फीचर्स एंड काइंड्स। चौथा है आपका व्हाट इज ऑथोरिटेरिज्म, व्हाट आर द काउजेज टू राइज ऑथोरिटेरियंस। पांचवा है डिस्कस एथनिसिटी, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन श्रीलंकन पॉलिटिक्स। छठा है डिस्कस नैम, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सातवां है डिस्कस ब्रिक्स। आठवां है डिस्कस चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन म्यांमार। नौवां है व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप इन डेवलपिंग कंट्रीज। बारहवां पेपर का देखते हैं 2020-22 का क्वेश्चन। पहला है आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है लिबरलाइजेशन, नॉर्थ साउथ कॉपरेशन, ह्यूमन राइट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, डेवलपमेंट इश्यूज इन ग्लोबलाइजेशन। सेकंड है एक्सप्लेन द की इशू ऑफ नॉर्थ साउथ डायलॉग। थर्ड है डिस्कस द इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ साउथ साउथ कॉपरेशन। फोर्थ है डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पांचवा है राइट एन एसे ऑन ग्लोबलाइजेशन। छठा है डिस्कस द मीनिंग एंड चैलेंजेस ऑफ टेररिज्म। सातवां है डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स। आठवां एक्सप्लेन द इन्वायरमेंटल इश्यूज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। नौवां है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। दसवां है एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन 21st सेंचुरी। ठीक है, इस तरीके से 9, 10, 11, 12 पेपर का मैं क्वेश्चंस दिया हूँ, जो कि सिर्फ स्टूडेंट के हेल्प के लिए है कि इन सारे टॉपिक्स से किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ामिनर पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, ये सिर्फ हेल्प के लिए, स्टूडेंट के हेल्प के लिए ये चीज़ किया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो अभी, लाइक करना वीडियो को, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।